नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बिल्कुल नई वेब सीरीज की जिसकी घोषणा अभी हाल ही में हुई है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक सिनेमा न्यूज़ वेबसाइट से आई है और मकसद यही है कि इस आने वाली सीरीज के बारे में जो भी बातें सामने आई हैं उनको थोड़ा समझें, उनका विश्लेषण करें। हाँ बिल्कुल। ये स्रोत बता रहा है कि एक नई कॉमेडी ड्रामा सीरीज आ रही है जल्द ही प्राइम वीडियो पर। तो लगता है कि भाई मनोरंजन जगत में एक नई हलचल होने वाली है। चलिए देखते हैं जरा क्या खास है इसमें। हाँ, तो सबसे पहले सीरीज का नाम डू यू वाना पार्टनर। और जो पहली चीज ध्यान खींचती है वो है लीड कास्ट, तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी। स्रोत में इनके पहले लुक पोस्टर का भी जिक्र है। देखा आपने? दोनों पीले रंग के बड़े स्टाइलिश सनग्लासेस पहने हैं। पोस्टर से वाइब तो काफी मजेदार, एकदम फ्रेश लग रही है। हाँ, पोस्टर तो मैंने भी देखा। तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी दोनों ही मतलब जानी मानी एक्ट्रेसेस हैं और अलग अलग जॉनर में काम किया दोनों ने। तमन्ना का अपना एक मास अपील है और डायना ने भी अपनी फिल्मों से एक अलग पहचान बनाई है। सही। तो इन दोनों का एक कॉमेडी ड्रामा में साथ आना ये वाकई दिलचस्प है। ये कास्टिंग ही अपने आप में एक यूएसपी है। बिल्कुल। दर्शकों को जरूर खींचेगी और इनकी केमिस्ट्री कैसी होगी पर्दे पर ये देखना अहम होगा। ये तो है। और अच्छी बात यह है कि दर्शकों को ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। रिलीज डेट भी आ गई है, 12 सितंबर 2025 प्राइम वीडियो पर। अच्छा, 2025 तो मतलब लगभग 1 साल है अभी। हाँ, करीब 1 साल। और स्रोत ये भी बताता है कि इसे डायरेक्ट कौन कर रहा है। 2 लोग हैं, कॉलिन डी कुन्हा और अर्चित कुमार। 2 डायरेक्टर्स। ये आजकल वेब सीरीज में काफी आम हो गया है ना। हाँ बिल्कुल। शायद काम जल्दी होता है या फिर अलग अलग नजरिया मिलता है कहानी को। कॉलिन डिकुना का नाम पहले दोस्ताना 2 से भी जुड़ा था। ओह अच्छा। हाँ वो फिल्म तो खैर हाँ वो तो बन नहीं पाई। और अर्चित कुमार भी निर्देशन में आ रहे हैं। हाँ। अब देखना ये है कि ये दोनों मिलकर कहानी को कैसे पेश करते हैं। विजुअली, नैरेटिवली क्या तालमेल बैठता है या कहीं कुछ बिखराव सा लगता है, वो तो सीरीज आने पर ही पता चलेगा। और पर्दे के पीछे की टीम क्रिएटर्स है मिथुन गंगोपाध्याय और निशांत नायक। और राइटिंग टीम में नंदिनी गुप्ता, आश वोरा और मिथुन गंगोपाध्याय का नाम है। मिथुन गंगोपाध्याय मतलब क्रिएटर भी और राइटर भी। हाँ, ये अक्सर एक अच्छा साइन होता है जब शो का क्रिएटर खुद राइटिंग में इन्वॉल्व होता है ना, तो विजन क्लियर रहता है। कहानी के मूल आइडिया से भटकने का चांस कम होता है। और नंदिनी गुप्ता, आर्श वोरा का साथ होना शायद मल्टीपल आवाजें, नए पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश है जो आजकल चाहिए भी। सही कहा। अच्छा, तमन्ना और डायना के अलावा सपोर्टिंग कास्ट भी काफी तगड़ी लग रही है। स्रोत बता रहा है कि इसमें जावेद जाफरी है। अरे वाह। नकुल मेहता, श्वेता तिवारी। अच्छा, टीवी के बड़े नाम। हाँ, और नीरज काभी भी है, सूफी मोतीवाला और रणविजय सिंघा भी। ये तो मतलब अनुभवी और नए शहरों का बढ़िया मिक्स है। बिल्कुल, ये कास्टिंग मिक्स बहुत दिलचस्प है। इससे सीरीज के टोन का अंदाजा लगता है। एक तरफ जावेद जाफरी जिनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की है, दूसरी तरफ नीरज का भी जो अपने इंटेंस रोल्स के लिए जाने जाते हैं। नकुल मेहता, श्वेता तिवारी, इनकी तो जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। ये शो की रीच बढ़ा सकते हैं। और रणविजय का अपना एक अलग यूथ कनेक्ट है। तो ये विविधता बताती है कि सिर्फ कॉमेडी नहीं, इमोशनल डेप्थ, ड्रामा सब कुछ होगा शायद। हाँ, लगता तो यही है। अलग अलग किरदारों से कहानी में कई परतें जुड़ सकती हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि इतनी बड़ी कास्ट हो तो फोकस थोड़ा। हाँ, वो एक चैलेंज रहता है। किरदारों में बैलेंस बनाना जरूरी है। खैर, अब आते मेन मुद्दे पर, कहानी। प्रेस रिलीज के हवाले से स्रोत क्या बताता है? स्रोत कहता है कि तमन्ना और डायना, जिनके किरदारों के नाम अनाहिता और शिखा हैं, वो 2 पक्की सहेलियां हैं और उनका मिशन है अपना खुद का अल्कोहल स्टार्टअप शुरू करना, खास तौर पे क्राफ्ट बियर के सेगमेंट में। क्राफ्ट बियर स्टार्टअप, ये तो काफी मॉडर्न और रेलेवेंट थीम है। हाँ बिल्कुल। भारत में, खासकर शहरों में पिछले कुछ सालों में ये स्टार्टअप कल्चर बहुत तेजी से बढ़ा है। और उसमें भी महिला उद्यमिता यानी औरतों का बिजनेस शुरू करना ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। और फील्ड भी चुना है क्राफ्ट बियर का, जिसे अक्सर मर्दों का एरिया माना जाता है। सही। तो ये कहानी को एक अलग, थोड़ा सा बागी तेवर दे सकता है। ये सिर्फ बिजनेस स्टोरी नहीं, शायद सोशल नॉर्म्स को भी चैलेंज करेगी। और स्रोत कहता है कि ये शहरी जिंदगी की भागदौड़ के बीच सेट है, तो और रियल लगेगी। क्राफ्ट बियर का चलन भी तो आजकल बहुत है, हर जगह दिख जाती है। लोग कनेक्ट करेंगे आसानी से। और देखो, इसके पीछे प्रोडक्शन हाउस कौन है? करण जौहर की कंपनी धर्मैटिक एंटरटेनमेंट। अच्छा, धर्मैटिक, तो फिर तो मतलब प्रोडक्शन वैल्यू तो अच्छी होगी। हाँ, और प्रमोशन भी जोरों पर होगा। करण जौहर ने खुद भी इस सीरीज के बारे में कुछ कहा है, स्रोत में मेंशन है। हाँ, प्रोड्यूसर का नजरिया जानना जरूरी होता है, खासकर जब करण जौहर जैसा बड़ा नाम जुड़ा हो।
धर्मैटिक ने OTT पर काफी इंटरेस्टिंग काम किया पिछले कुछ सालों में। लव स्टोरीज, गिल्टी, थोड़ा अलग हटकर कंटेंट लाते हैं वो। तो क्या कहा है उन्होंने डू यू वांट अ पार्टनर के बारे में? करण जौहर ने इसे बोल्ड, वाइब्रेंट और अनअपोलोजेटिकली फन बताया है। मतलब साहसी, जीवंत और बिना किसी लाग लपेट के मजेदार। वो कहते हैं कि ये नई पीढ़ी के उद्यमियों की कहानी है, खासकर उन औरतों की जो ऐसे उद्योगों में अपनी जगह बना रही हैं जिन्हें पारंपरिक नहीं माना जाता। और उन्होंने इसे क्वर्की, इमोशनल और भारतीय जुगाड़ की भावना में निहित बताया है। जुगाड़, ये शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ, है ना? जुगाड़ सिर्फ एक मजेदार शब्द नहीं है, ये हमारी वर्किंग स्टाइल का हिस्सा है। कम रिसोर्स में काम चलाना, इनोवेटिव तरीके निकालना। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कहानी में किरदार सिर्फ प्लानिंग नहीं करेंगे, उन्हें रोज की दिक्कतों से, सिस्टम की अड़चनों से निपटना होगा। हाँ, बिल्कुल। और उसके लिए उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालने होंगे। ये जुगाड़ ह्यूमर भी लाएगा और शायद किरदारों की रिसोर्सफुलनेस भी दिखाएगा। हालांकि ये देखना होगा कि इसे सिर्फ पॉजिटिव दिखाते हैं या इसकी जो थोड़ी ग्रे साइड है उसे भी छूते हैं। सही। और क्वर्की और इमोशनल का कॉम्बिनेशन, मतलब हल्के फुल्के पल भी होंगे और किरदारों की जर्नी, उनकी दोस्ती, उनके स्ट्रगल, वो सब भी। बिल्कुल। करण जौहर ने प्राइम वीडियो के साथ अपने सक्सेसफुल कोलैबोरेशन का भी जिक्र किया कि साथ मिलकर वो ऐसी बोल्ड और कंटेम्प्रेरी कहानियां ला रहे हैं जो दुनिया भर में देखी जा रही हैं। हाँ, ये ग्लोबल रीच वाली बात, ये OTT की ताकत है। भारतीय कहानियां अब ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच रही हैं। और उनका बोल्ड और कंटेम्प्रेरी पर जोर देना ये इशारा करता है कि शायद इस सीरीज में ऐसे मुद्दे या सिचुएशन हों जो हम नॉर्मली टीवी या फिल्मों में नहीं देखते। हो सकता है महिला उद्यमिता की चुनौतियों को ज्यादा खुलकर दिखाएं या दोस्ती की कॉम्प्लेक्सिटीज को ज्यादा रियल ढंग से। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि ये कहानी एक बहुत ही लोकल आइडिया से निकली है, लेकिन इसकी अपील ग्लोबल है। क्राफ्ट बेस्ड स्टार्टअप वाली बात भले ही इंडियन अर्बन सेटिंग की हो, लेकिन दोस्ती, सपने पूरे करना, मुश्किलों से लड़ना, ये फीलिंग्स तो यूनिवर्सल है ना? एकदम सही, यही तो खूबी है। एक खास कल्चर की कहानी भी दुनिया भर के लोग रिलेट कर पाते हैं अगर थीम यूनिवर्सल हो। लोकल आइडिया से ग्लोबल अपील, ये सीरीज की एम्बिशन दिखाता है। अच्छा, सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सोमेन मिश्रा ने भी अपनी बात रखी है। उनके हिसाब से ये सीरीज सिर्फ मजेदार और वाइब्रेंट नहीं है, बल्कि ये एम्बिशन और फीमेल फ्रेंडशिप को, मतलब महत्वाकांक्षा और महिला दोस्ती को ईमानदारी और दिल से सेलिब्रेट करती है। महिला दोस्ती, खासकर जब वो बिजनेस पार्टनर्स भी हों, इसमें बहुत पोटेंशियल है। सिर्फ प्यार और सपोर्ट नहीं, बल्कि प्रोफेशनल मतभेद, जलन, कंपटीशन, एक दूसरे की पर्सनल लाइफ का असर, मुश्किलों में साथ देना, बहुत कुछ हो सकता है। और ईमानदारी और दिल से सेलिब्रेट करने का मतलब शायद यही है कि दोस्ती की इन कॉम्प्लेक्सिटीज को सुपरफिशियली नहीं बल्कि सच्चाई से दिखाएंगे। सोमेन मिश्रा ने तमन्ना और डायना की इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री की भी बात की है, जो ऐसी दो दोस्तों वाली कहानी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उनकी केमिस्ट्री ही तो जोड़ेगी दर्शकों को। हाँ, सोमेन मिश्रा ने यह भी कहा कि बाकी कलाकार कहानी में टेक्सचर, वजन और गर्मजोशी लाते हैं, और राइटिंग टीम और डायरेक्टर्स की भी तारीफ की है कि उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई है जो कंटेम्प्रेरी, फन और हार्टफेल्ट है, मतलब समकालीन, मजेदार और दिल से जुड़ी हुई। तो अगर हम सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखें तो एक तस्वीर सी बनती है। ये एक ऐसी वेब सीरीज लग रही है जो एंटरटेनमेंट तो देगी ही, लेकिन साथ में हल्के फुल्के अंदाज में महिला उद्यमिता, मॉडर्न दोस्ती, शहरी इंडिया की एम्बिशंस और चैलेंजेस और वो खास जुगाड़ वाली स्पिरिट, इन सब को छुएगी। क्राफ्ट बेयर वाला कॉन्सेप्ट नया है इंडियन ऑडियंस के लिए। बिल्कुल। वो फ्रेशनेस ला सकता है। बिल्कुल। एक मजबूत लीड पेयर, अच्छी सपोर्टिंग कास्ट, धर्माटिक जैसा बड़ा नाम और इंटरेस्टिंग थीम, ये सब मिलकर इसे एक इंतजार करने लायक रिलीज बनाते हैं। तो ये थी आने वाली वेब सीरीज डू यू वांट अ पार्टनर के बारे में जो भी जानकारी हमें मिली, उसका एक तरह से पूरा विश्लेषण। हमने देखा कि तमन्ना भाटिया, डायना पेंटी लीड में है, सपोर्टिंग कास्ट जबरदस्त है, कहानी दो दोस्तों के क्राफ्ट बियर स्टार्टअप पर है, कॉलिन डिकुन्हा और अर्चित कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं, धर्माटिक प्रोड्यूस कर रहा है, और रिलीज डेट 12 सितंबर 2025 प्राइम वीडियो पर। कागज पर तो काफी दिलचस्प प्रोजेक्ट लग रहा है। हाँ, शुरुआती जानकारी से उत्सुकता तो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। Right. अब यहाँ एक विचार है सोचने के लिए
राइट। कि स्रोत में करण जौहर के हवाले से जुगाड़ का इतना जिक्र है। अब जुगाड़ को हम अक्सर सराहते हैं कि भाई मुश्किल में रास्ता निकाल लिया, लेकिन कभी-कभी ये नियमों को ताक पर रखने या शॉर्टकट का भी मतलब हो जाता है ना? हाँ, वो पहलू भी है। तो ये देखना अहम होगा कि सीरीज जुगाड़ को सिर्फ एक कॉमेडी के टूल की तरह इस्तेमाल करती है या किरदारों को क्वर्की दिखाने के लिए, या फिर क्या ये उस असलियत को भी छूने की कोशिश करती है जहां भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में इनोवेशन, नैतिकता और सिस्टम की बाउंड्रीज, इनके बीच की लाइन कई बार धुंधली हो जाती है। क्या पता असली कहानी उस सतही मजे से ज्यादा इस गहरे तनाव में छिपी हो। ये एक सवाल है जो सीरीज देखने पर ही पता चलेगा।